अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नफ़रत बुरी है, निकालो इसे। ये नफ़रत बुरी है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, मिटा दो इसे। ये नफ़रत बुरी है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। ये सब का वतन है, बचा लो इसे। आज 26 जनवरी 2023 योम जमहूरिया के मौके पर मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम 26 जनवरी मनाते क्यों हैं। हमें तो ये जानना है कि 26 जनवरी मनाते क्यों हैं। तो 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। उन अंग्रेज़ों से हमने अपने देश को छीना, उनको भगाया, उन फिरंगियों को भगाया हमारे देश से। लेकिन हमारे पास कानून नहीं था कि हम अपने देश को किस तरीके से चलें, किस तरीके से चलाएं, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये तरीक़ा हमारे पास नहीं था। तो एक कमेटी बुलाई गई और एक कमेटी बनाई गई जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपके ज़िम्मे है कि कानून को बनाया जाए और हम उस कानून को अपने देश को चलाएंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहरहाल 1949 को ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये कानून ठीक है, इस कानून के मुताबिक हमारा देश चलेगा। अब हमें ये आज़ादी दी गई कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तौर पर कैसे गुजारें। हमें शादी ब्याह किससे करनी है, हमें बातचीत कैसे करनी है, वो हमें आज़ादी मिली। 1949 को यह कानून एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हम उस कानून को भूल गए। जात पात के चक्कर में रहकर, धर्म के चक्कर में, मसलक के चक्कर में उलझ कर रह गए और हम भूल गए कि हमारा कानून क्या है। आज हमें डर लगता है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें। हालांकि फिर भी आखिरी उम्मीद ये रहती है कि हमारा कानून हमारे साथ है। तो मेरे अजीज़ों, हमारा कानून हमारे साथ है। अपने कानून की हिफाजत कीजिए, अपने हिंदुस्तान की इज़्ज़त की हिफाजत कीजिए। कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे हिंदुस्तान पर आँच आए, हमारे हिंदुस्तान की इज़्ज़त पर आँच आए। इसलिए कहता हूँ, लोग कहते हैं और ये सच है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं ये अक्सर कहता हूँ, ये नफ़रत बुरी है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। ये सब का वतन है, बचा लो इसे। आज से ये तय करें। आज मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ, 3 बातें बताता हूँ, इस पर आप अमल करें। वो ये है, नंबर 1, आज के दिन हम इतना खुश ना हो जाएं, इतना खुश ना हो जाएं कि हमारे अमल से हमारे इज़्ज़त, हमारे देश के इज़्ज़त को नुकसान हो, अपमान हो। मिसाल के तौर पर हमारा तिरंगा झंडा यहाँ होना चाहिए। क्यों? हमारे पास तिरंगा तो रहता है, लेकिन हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमें नज़र नहीं आता कि हमारा तिरंगा हमारे हाथ में है या सड़क में है या कूड़ेदान में है। कहाँ है, हमें नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, हमारे तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हम इतने खुश ना हो जाएं कि हमसे दूसरों का नुकसान ना हो, दूसरों को तकलीफ़ ना हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान इतने खुश हो जाते हैं, इतना तेज़ी से बाइक चलाते हैं कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं होती कि हमारी बाइक कहाँ जा रही है। ये सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ। तीसरा ये कि हमें आज ये नियत करनी होगी और आपसे कह रहा हूँ, आप ज़रूर इस पर अमल करें। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी बिरादरी से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये चाहिए कि भाई, हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसके तौर तरीक़े को ना अपनाएं, चलेगा, लेकिन उसका इज़्ज़त, उसका एहतराम आप पर ज़रूरी है कि आप उसका इज़्ज़त व एहतराम करें। ठीक है, ये 3 चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर आप कामयाबी मिलेगी आपको। और हमारे हिंदुस्तान का आज कल देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे रहनुमा हैं कि
کہ ہندوستان کو توڑنے کے چکر میں لگے ہیں تو ان رہنماؤں سے، ان غداروں سے آپ بچیے جو ہمارے دیش کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں۔ انسان سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اشارہ سمجھتا ہے، تو اشارے کو سمجھیے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہندوستان کو توڑا جائے، پھوڑا جائے، برباد کیا جائے۔ تو یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ یہ نفرت بری ہے، نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے، نکالو اسے۔ دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے۔ دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔